सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी जानते हैं कि आज का ज़माना, हमारा ज़माना होड़ का ज़माना है, एक कंपटीशन का ज़माना है। सब कोई होड़ में लगे हुए हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को पछाड़ना चाहता है, एक जात दूसरे जात को पछाड़ना चाहता है, एक धर्म दूसरे धर्म को पछाड़ना चाहता है, एक परिवार दूसरे परिवार को पछाड़ना चाहता है, एक दल दूसरे दल को पछाड़ना चाहता है। हर कोई आगे रहना चाहता है, कोई पीछे रहना नहीं चाहता है। दूसरों को पछाड़ कर, दबाकर किसी तरह से आगे आना, हर किसी के अंदर ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है। एक छोटी सी कहानी है, गांव की कहानी है। एक धनी इंसान ने अपने बेटे के जन्म के दिन बच्चों को इकट्ठा किया गांव के, और वो चाहते थे कि सारे बच्चों को कुछ मीठी रोटियां दें, बन्स दें। बच्चे इकट्ठे हुए थे। हैप्पी बर्थडे गाने के बाद टोकरी में रखी हुई थी सारे बन, सारी रोटियां, बड़ी छोटी बड़ी छोटी। बच्चों को आदेश दिया गया, तुम एक एक रोटी लोगे। सारे बच्चे उसमें टूट पड़े और बड़ी बड़ी रोटियां लेकर घर चले गए बड़ी खुशी से। अंत में एक बच्ची बिल्कुल शर्माती हुई धीरे धीरे आगे आई। उसने भी एक रोटी ली, उसको छोटी सी रोटी मिली। खुशी के साथ उसको लेकर वो अपने घर चली गई। उसको जब उसने अपनी माँ के सामने तोड़ा, उसने देखा कि उस रोटी के अंदर एक सोने की छोटी सी अंगूठी है। उसकी माँ ने कहा कि बेटे जाकर मालिक के दे दे, नहीं तो तुमको चोर समझेगा। वो बच्ची दौड़ती हुई आती है, हाँफती हुई आती है मालिक के पास, कहती है कि मालिक, जब हमने रोटी तोड़ा उसमें एक अंगूठी भी पाया है। मालिक ने कहा, घबराओ मत बेटे, मैंने स्वयं उसके अंदर ये अंगूठी रखा था उस बच्ची के लिए जो अंत में इस छोटी रोटी को लेगी। बहुत गहरी बात है ना। वास्तव में प्रभु भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 13 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। इब्राहिम और उसके भतीजे लोत के परिवार एक साथ रह रहे थे। इब्राहिम के अपने जानवर थे, अपनी भेड़ें थी, अपने नौकर चाकर थे। लोत का भी अपना परिवार था, अपने बच्चे थे और अपने भेड़ें, जानवर, नौकर चाकर। एक बार की बात है, लोत के नौकर और इब्राहिम के नौकरों के बीच में झगड़ा हो गया। तो इब्राहिम ने सोचा कि अच्छा है कि हम लोग अलग हो जाएं। इब्राहिम ने लोत को बुलाया, कहा कि बेटे हम आपस में लड़ नहीं सकते, इसीलिए हम लोग अलग हो जाएंगे। अगर तुम दाहिने चले जाओगे मैं बाएं चला जाऊंगा, अगर तुम बाएं चले जाओगे मैं दाहिने चला जाऊंगा। चुनो, तुम ढूंढो कौन सी जमीन तुम चाहते हो। लोत ने सिर उठाकर देखा। उसने देखा कि यरदन नदी के तट पर बहुत हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, छाया है, और उसके बगल में सोदोम नगर भी है। लोत को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि मुझे वो जमीन चाहिए। इब्राहिम ने कहा मंजूर है, और इब्राहिम उस सूखी जमीन को चुनता है जहां पे कोई हरियाली नहीं थी। अब देखिए, इब्राहिम दूसरी तरह से भी कर सकता था। इब्राहिम सोच सकता था जैसा कि आजकल हम लोग भी सोचते हैं, अपने लिए सबसे अच्छी जमीन रख लो, दूसरा उसको दे दो। लोग करते हैं आज के ज़माने में, बहुत सारे लोग करते हैं, या अधिकतर लोग ऐसे सोचते हैं, अपने लिए सबसे अच्छा रखें, दूसरा उसको दे दें। इब्राहिम ये भी सोच सकता था कि जो हरियाली से ढकी हुई ज़मीन है उसमें से आधा मैं लोत को दे दूंगा, आधा मैं अपने लिए रखूंगा। लेकिन इब्राहिम का दिल बड़ा था, उसका मन बड़ा था। उसने कहा कि बेटा तुम जो चाहे चुन लो। इब्राहिम ऐसे कैसे कर सकता था? क्योंकि इब्राहिम के अंदर एक विश्वास था। क्या विश्वास? कि मेरा ईश्वर, जमीन और आसमान को बनाने वाला ईश्वर, अगर मैं उधर जमीन को भी चुन लूंगा, इस सूखी जमीन को भी चुन लूंगा, इसको भी हरियाली से ढक सकता है। एक ऐसा दृढ़ विश्वास था, इसीलिए उसने लोत को अच्छी जमीन दे दी। इब्राहिम ने विश्वास के इतिहास अध्याय 43 वाक्य 19 और 20 में, आयसाया चैप्टर 43 वर्सेस 19 एंड 20, वहां पर हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं कि देखो मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वो पूरा प्रारंभ हो चुका है, तुम उसे नहीं देखते। मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में अपना पथ बनाऊंगा। मैं मरुभूमि में जल का प्रबंध करूंगा और उजाड़ प्रदेश में नदियां बहाऊंगा। इब्राहिम ने ऐसे ईश्वर पर विश्वास किया।
अब नतीजा देखिए, परिणाम क्या है। लोत ने अच्छी जमीन चुन ली, हरियाली से ढकी हुई जमीन चुन ली। अध्याय 13 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, लोत ने जो जमीन चुन ली उस जमीन से सटे शहर था सोदोम, और सोदोम के लोग दुष्ट थे और ईश्वर की दृष्टि में पापी थे। इसके बावजूद लोत ने उस जमीन को चुना। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा भी होता है। हमें मालूम है वो परिवार अच्छा नहीं है, लेकिन हम धन देखते हैं, अपनी बेटी को मैं शादी करा देते हैं। जिस व्यक्ति के साथ मैं चल फिर रहा हूं वो अनैतिक है, अच्छा नहीं है, अन्यायी है, उसका जीवन अच्छा नहीं है, तब भी मैं उसके साथ चलता हूं क्योंकि वो धनी है, उसके पास पैसा है, उसके पास पहुंच है। हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है। तो लोत ने सोचा नगर के लोग दुष्ट होंगे तो क्या हुआ, हमें अच्छी जमीन चाहिए, उसने चुन लिया। उसने ये नहीं सोचा कि वो नगर दुष्टों से भरा हुआ है, मेरे बच्चे बर्बाद हो सकते हैं, मेरे नौकर बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन उसको भौतिक वैभव ने छल दिया। आगे आप पढ़ेंगे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 में, सोदोम नगर के लोग दुष्ट थे, पापी थे ईश्वर की दृष्टि में। इतना पाप भर गया कि ईश्वर ने आसमान से गंधक बरसाकर सोदोम नगर को नष्ट कर दिया। और ईश्वर ने लोत से कहा कि अपने परिवार को लेकर भागो, मुड़कर नहीं देखना, आगे जो पहाड़ है उस पर चढ़ जाओ, या तो वहां नगर है वहां पे बस जाओ। लोत ने बड़े प्यार से उस जमीन को चुना था, लेकिन लोत को उस जमीन को, अपने जानवरों को, अपने घर को छोड़ना पड़ा और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भागना पड़ा, और रास्ते में अपनी पत्नी को भी उसको गंवाना पड़ा। लेकिन ईश्वर ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, सूखी जमीन को हरियाली से ढक दिया। वचन में लिखा हुआ है सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 22 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22, वहां पर वचन में लिखा हुआ है, प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, उसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। मैं जानता हूं कि मैं विश्वासियों से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं विश्वासियों से बोल रहा हूं, मैं चोरों से नहीं बोल रहा हूं, डकैतों से नहीं बोल रहा हूं, घूसखोरों से नहीं बोल रहा हूं, मैं जमाखोरों से नहीं बोल रहा हूं, मैं अन्यायियों से नहीं बोल रहा हूं, अत्याचारियों से नहीं बोल रहा हूं, मैं भ्रष्टाचारियों से नहीं बोल रहा हूं। ये सत्य है, इस दुनिया में लोग घूसखोरी, भ्रष्टाचार, अन्याय के जरिए बहुत धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन बाइबल उसको धन नहीं मानती है। बाइबल में धन का मतलब, धनवान का मतलब जिस धन पर परमेश्वर का आशीर्वाद हो, हर मायने में धनवान। क्या फायदा है कि मैंने करोड़ों कमा लिया लेकिन मेरे परिवार में शांति ना हो? क्या फायदा है कि मैं करोड़ों का मालिक हूं लेकिन मैं अनैतिक हूं, मेरा जीवन बेकार है? तो सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 10 उसके वाक्य 22 में हम पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 22, प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। प्रभु ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया और इब्राहिम ने प्रभु पर भरोसा रखा, उसके लिए प्रभु ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। स्तोत्र 37 उसके वाक्य 25 में लिखा हुआ है, साम 37 वर्स 25, मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, लेकिन मैंने कभी धर्मी को निस्सहाय पाया और ना ही उसकी संतान को भीख मांगते हुए। मैं जवान था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैंने जिंदगी देखी है, स्तोत्रकार कहता है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि एक धर्मी निस्सहाय है, मैंने कभी नहीं देखा कि उसकी संतान भीख मांगता है। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु कभी नहीं छोड़ते। इब्राहिम ने अच्छी जमीन जाने दिया, ईश्वर पर भरोसा रखा और इब्राहिम को ईश्वर ने आशीर्वाद पर आशीर्वाद दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक विश्वासी का जीवन आसान नहीं है, एक विश्वासी का जीवन कठिन है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 18 और 19 में, प्रभु यीशु ने कहा, यदि संसार तुमसे बैर करे तो ये जान लो कि संसार ने मुझसे बैर किया है। यदि तुम संसार के होते तो तुम संसार अपना समझकर तुमसे प्यार करता,
मैंने तुम्हें संसार से अलग किया, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। एक विश्वासी के इस संसार में रहना बहुत कठिन है, उसके लिए उसको बहुत अत्याचार सहना पड़ता है। एक विश्वासी को तिब्बती के दूसरे पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, संत पौलुस कहते हैं कि भक्तिमय जीवन जीने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हमें अत्याचार सहना ही पड़ेगा। हम झूठ नहीं बोल सकते, हम बेईमानी नहीं कर सकते, हम चोरी नहीं कर सकते हैं, हम घूसखोर नहीं हो सकते हैं। इसलिए एक विश्वासी का विश्वासपूर्ण जीवन जीना बहुत कठिन होता है। और ऐसे कई मौके आपको मिलेंगे जब आपको गंवाना पड़ता है, आपको धोखा खाना पड़ता है, आपको हारना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में हम विश्वासियों को टूटना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हमें उन भक्तों को याद करना चाहिए जिन्होंने प्रभु के लिए, प्रभु पर विश्वास के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए अपने आप में कैसे कैसे विश्वास को दृढ़ करके जीवन प्राप्त किए। कभी कभी अपने विश्वास के लिए हमें दुख झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा। एक बार की बात है, हमारे मंच पर एक बहन ने साक्ष्य सुनाया, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं। उसने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को मेरे ससुर और सास ने हटा दिया है, केवल इसलिए कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि हम तुमको जमीन नहीं देंगे, घर पे जगह नहीं देंगे। कितना बड़ा घाटा है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? हम टूट जाएं? तो अपने विश्वास के लिए हमें घाटा सहना पड़ेगा। बाइबल में बहुत सुंदर उदाहरण है, आपने स्वयं सुना है बार बार, दानियल का उदाहरण। दानियल का ग्रंथ अध्याय 6। दानियल की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करता था और जीवित परमेश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दानियल बाबुल में रह रहा था और बाबुल के राजा ने अपने दरबार में रखा था। सारे दरबारियों से सबसे ज्यादा राजा को दानियल के प्रति प्रेम था, क्योंकि दानियल के अंदर बहुत सारे दैवी गुण थे। दानियल को बहुत सारे सपने बताने, सपने का अर्थ बताने का गुण था उसके अंदर। और राजा ने स्वयं देखा कि उसके अंदर ईश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। लेकिन दरबारियों को उसके प्रति जलन आया, ईर्ष्या आया, और उन्होंने एक ऐसी राज्याज्ञा निकालने के लिए राजा को मजबूर किया जिसके अनुसार उसके राज्य में, राजा के राज्य में किसी को भी, बाबुल में किसी को भी राजा को छोड़कर किसी ईश्वर या देवता की आराधना करने की इजाजत नहीं था। ऐसा ही हुआ। और जो इस तरह किसी और की आराधना करता था उसको शेर के खड्ड में डाल दिया जाता था। और दानियल अपने ईश्वर को छोड़ने को और ईश्वर की भक्ति और ईश्वर पर विश्वास छोड़ने को तैयार नहीं था। दानियल को शेर के खड्ड में डाल दिया गया। उसके दुश्मनों ने सोचा कि वो खत्म हो गया है, वो शेर के पेट में चला गया है। रोमियों के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो ईश्वर पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दानियल ने अपने परमेश्वर पर विश्वास रखा। वचन में लिखा हुआ है, अध्याय 6 वाक्य 24 में लिखा हुआ है, दानियल के शरीर में एक भी खरोच नहीं आया, क्योंकि उसने अपने ईश्वर पर भरोसा रखा था। ऐसी परिस्थिति में एक शेर के खड्ड में पड़ा दानियल ईश्वर पर भरोसा रखता है। स्तोत्र में लिखा हुआ है, स्तोत्र 32 उसके वाक्य 10 में, साम 32 वर्स 10, दुष्ट को बहुत से दुख झेलने पड़ते हैं, किंतु जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। हाँ, जो प्रभु पर भरोसा रखता है उसे प्रभु की कृपा घेरे रहती है। आगे लिखा हुआ है अध्याय 34 वाक्य 20 में, साम 34 वर्स 20,
धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु उन सब से प्रभु से छुड़ाता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु उन सब से प्रभु से छुड़ाता है। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु उन सब से प्रभु से छुड़ाता है। धर्मी विपत्ति से घिरा रहता है लेकिन प्रभु से उन सारी विपत्तियों से छुड़ा लेता है। और प्रभु ने दानियल के साथ ऐसा ही किया। बड़े सवेरे राजा दौड़ते हुए आया, खड्ग के पास पुकार कर पूछा, दानियल, जिस जीवंत परमेश्वर की तू सेवा करता था, क्या उसने तुम्हें शेर के मुंह से बचाया? दानियल ने आवाज दी, महाराज, ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर शेर के मुंह को बंद कर दिया। दानियल को बाहर लाया गया। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है। पेतरुस कहते हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने विनम्र बने रहें, उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएगा। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने विनम्र बने रहें और उपयुक्त समय पर वो आपको ऊपर उठाएगा। और यही हुआ। दानियल को बाहर लाया गया और उसके बाद राजा ने घोषित किया, दारा ने घोषित किया कि मेरे राज्य में, मेरे साम्राज्य में दानियल के परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए। दानियल को ऊपर उठाया गया। हम विश्वासियों के जीवन में विश्वास के लिए, प्रभु के लिए दुख झेलना पड़ता है, कई प्रकार के घाटे का अनुभव करना पड़ता है। दानियल की तरह हम भी भरोसे के साथ प्रभु के समय के इंतजार करेंगे तो प्रभु हमें ऊपर उठाएंगे। ईश्वर ने दानियल को इसीलिए नहीं छुड़ाया शेर के मुंह से कि वो यहूदी था, बल्कि इसलिए कि दानियल ने ईश्वर पर भरोसा रखा। मैं बराबर लोगों से बोला करता हूं, वो भरोसा वो बटन है, वो बटन है जिसको दबाने से परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में प्रकट हो जाती है। कभी कभी हमें पवित्र जीवन जीने के लिए अपने जीवन में कई प्रकार के घाटे का अनुभव करना पड़ता है। कई छोटी बहनों से हमें सुनने को मिलता है कि स्वामी जी अच्छी नौकरी कर रही थी, लेकिन अधिकारियों की इच्छा पूर्ण ना करने के कारण हमारी नौकरी छूट गई। कितनी दर्दनाक परिस्थिति है। विशेष करके आज हमारी बेटियों की परिस्थिति बहुत दर्दनाक है। अधिकारियों की इच्छा पूरी ना करने के कारण नौकरी छूट गई। अपनी पवित्रता को बरकरार रखने के लिए, पवित्रता को बनाए रखने के लिए उसको नौकरी गंवाना पड़ा। चिंता नहीं करना। ऐसे बच्चियों से मैं कहता हूं, संत बनना बेटे, संत बनना, दृढ़ बने रहो। हमें बाइबल में दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में सुसन्ना के बारे में पढ़ने को मिलता है। सुसन्ना पवित्र नारी थी, धर्मी थी, ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी, भरोसा रखती थी, लेकिन उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, दोष लगाया गया, मजबूरन फंसाई गई, उसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगाया गया। धर्म सभा ने उसको मौत की सजा सुनाई। लोगों के सामने खड़ी है पवित्र नारी, लज्जित की गई। शायद लोग ताने मार रहे थे, अपने को पवित्र मानती है लेकिन कैसा जीवन जीती है। ऐसी परिस्थिति में भी वचन में लिखा हुआ है, उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। उसका हृदय ईश्वर पर भरोसा रखता था। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 वाक्य 14 में, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 14, प्रभु कहते तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। धर्मी के लिए प्रभु लड़ते हैं, धर्मी को लड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। ऐसा ही हुआ। प्रभु ने दानियल के अंदर आत्मा उतारा और दानियल के द्वारा सुसन्ना बचाई गई। सबके सामने सुसन्ना महिमान्वित की गई। उसकी पवित्रता लोगों के सामने प्रकट की गई। एक विश्वासी के जीवन में भी कभी कभी इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उसको दुखी नहीं होना है,
टूटना नहीं है, निराश नहीं होना है, बल्कि प्रभु पर अपना भरोसा बनाए रखना है। समय आने पर प्रभु आपको ऊपर उठाएंगे। कभी कभी प्रेम के लिए, न्याय के लिए हमें दुख सहना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। हमारे जीवन में कई प्रकार के धोखे का अनुभव करना पड़ता है। हम सताए जा सकते हैं, अत्याचार हम पाते हैं। प्रभु यीशु को उदाहरण लीजिए। प्रभु यीशु कोई पाप नहीं किए थे, लेकिन प्रभु यीशु के जीवन में कितने इल्जाम लगाए गए, दोष लगाया गया, अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई, सताए गए। पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस उसके अध्याय 2 उसके वाक्य 23 में, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 23, पहला पेतरुस अध्याय 2 वाक्य 23 में संत पेतरुस क्या कहते हैं। बहुत सुंदर वचन है प्रभु यीशु के बारे में, क्योंकि उनके दुखों के सामने प्रभु यीशु ने क्या किया इसके बारे में बताया गया है। पेतरुस कहते हैं 22 और 23 में आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जो उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। बहुत जबरदस्त वचन है हमारे लिए। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, हालेलुया। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। उन्होंने उसको अपने को उस पर छोड़ दिया, उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 8 और 9 में संत पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं उस पूरे सुंदर गीत में लिखा हुआ, पौलुस कहते हैं वो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे। आगे लिखा हुआ है वो आज्ञाकारी बने, दीन बने, इसलिए ईश्वर ने उन्हें वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। एक विश्वासी को भी इस तरह के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जब सताए जाते हैं उस समय हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। स्तोत्र 37 वाक्य 7 में लिखा हुआ है, साम 37 वर्स 7, वहां पे लिखा हुआ है, जब तुम्हारा दुश्मन आगे बढ़ता है झुंझलाओ मत, घबराओ मत। उसके जीवन में क्या हो रहा है उसको देख के झुंझलाओ मत, भरोसा रखो। वचन में लिखा हुआ, उसके शुरुआत में लिखा हुआ है, प्रभु के सामने मौन होकर उसकी प्रतीक्षा करो। झुंझलाना नहीं चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए कि मेरे दुश्मन के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत अच्छा फल रहा फूल रहा है, बल्कि प्रभु कहते हैं मौन होकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र 16 वाक्य 8 में, स्तोत्र 16 वाक्य 8, साम 16 वर्स 8, स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। एक विश्वासी को हर परिस्थिति में प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखना है और ये विश्वास करना है कि प्रभु मेरे दाहिने विद्यमान है, मुझे विचलित नहीं होना पड़ेगा। हमारे यहां एक बहन आती है, अच्छी विश्वासी है, उसकी दूसरी बेटी, छोटी बेटी नौकरी के लिए अप्लाई की थी पुलिस में, और उसके सारे कागज तैयार हो गए। कई लोगों ने उससे कहा कि सब कुछ सारी तैयारियां हो गई हैं, अब आपको रिश्वत देना ही पड़ेगा, आपको घूस देना ही पड़ेगा, बिना घूस दिए उसको नौकरी मिल ही नहीं सकती है। हमारी बहन ने कहा कि हम घूस नहीं देंगे, एक तो हमारे पास देने के लिए नहीं है, हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, प्रभु ही हमारी बेटी को नौकरी दिलाएगा। वो रोती हुई प्रार्थना करती थी कि प्रभु हमारे पास घूस देने के लिए पैसा नहीं है, ना ही हम देंगे, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। आप विश्वास करते हैं?
बिना एक नया पैसा दिए उस लड़की को नौकरी मिल गई, आज वो भर्ती है, काम कर रही है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 126 उसके वाक्य 5 में, Psalm 126 वर्स 5, वहां भी लिखा हुआ है कि जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गीत गाते हुए लूनते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं वो गीत गाते हुए लूनते हैं। एक विश्वासी को कभी कभी रोते हुए बीज बोना पड़ता है, एक विश्वासी को कभी कभी रोते हुए समय गुजारना पड़ता है, लेकिन जब उसके हृदय में विश्वास और भरोसा बना रहता है तो वो बाद में गीत गाते हुए लूनेगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र 20 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है, Psalm 20 वर्स 8, वहां पे स्तोत्रकार कहता है कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं। कुछ लोग रथों पर गौरव करते हैं, अपने शस्त्रों पर गौरव करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, अपने घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, लेकिन स्तोत्रकार कहता है हम तो प्रभु अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं। यही हमारे लिए सब कुछ है, अपने परमेश्वर की दुहाई देते हैं। हमारा परमेश्वर ही हमारे सामर्थ्य का केंद्र है, हमारे सामर्थ्य का स्रोत है, वही हमारी जिंदगी में काम करेगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 4, प्रभु यीशु ने क्या कहा है? प्रभु यीशु ने कहा है धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश मिलेगा। नम्रता का मतलब क्या है? यहां पर प्रभु के सामने अपने को छोटा बनाना, प्रभु के सामने अपनी वास्तविकताओं को पेश करना। हमारे पास शक्ति नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, हम अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं, हम दुर्बल हैं, हम कमजोर हैं। प्रभु जब हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र बनाएंगे तो प्रभु हमें प्रतिज्ञात देश प्रदान करेगा। जब हम दूसरों के सामने अपनी शक्ति को प्रकट नहीं करेंगे बल्कि प्रभु पर निर्भर रहेंगे तो प्रभु हमारे लिए प्रतिज्ञात देश का प्रबंध करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 21, वहां पे लिखा हुआ है मनुष्य के हृदय में बहुत सारी योजनाएं हैं, मनुष्य के हृदय में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन प्रभु की योजनाएं ही पूरी होती हैं। हमारे हृदय में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन प्रभु की योजनाएं ही पूरी होती हैं। तो जो प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है वो प्रभु की योजना की पूर्ति का इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है। हम प्रभु यीशु को देखें। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु यूहन्ना बपतिस्ता के सामने बपतिस्मा पाने के लिए जाते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता पश्चाताप का बपतिस्मा दे रहे थे। यहूदी लोग अपने पापों को स्वीकार करते हुए, यूहन्ना के वचनों को सुनने के बाद अपने पापों को स्वीकार करते हुए अपने पश्चाताप को प्रकट करने के लिए यूहन्ना के सामने बपतिस्मा लेने आते थे, और यूहन्ना यरदन नदी में उनको डुबाकर बपतिस्मा देते थे। इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने पश्चाताप किया है। प्रभु यीशु भी कतार में उनके सामने आ जाते हैं। जब प्रभु यीशु यूहन्ना के पास आए तो प्रभु यूहन्ना ने प्रभु से कहा कि मुझे आपसे ग्रहण करना है, तो प्रभु ने कहा ऐसा ही होने दीजिए। और प्रभु यीशु यूहन्ना के सामने झुकते हैं, बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। मालूम आपको क्या हुआ? वचन में लिखा हुआ है स्वर्ग खुल गया। जब प्रभु यूहन्ना के सामने झुके तो उनके लिए स्वर्ग खुल गया। जब हम भी दूसरों के सामने झुकते हैं हमारे लिए स्वर्ग खुलता है। जब हम अकड़ जाते हैं तो स्वर्ग हमारे लिए बंद हो जाता है। जरा सोचिए हमारे जीवन में कितने ऐसे मौके आए होंगे जब प्रभु हमारे लिए स्वर्ग खोलना चाहते थे, लेकिन हम अकड़ते थे, हम झुकने को तैयार नहीं थे, हम घाटा सहने को तैयार नहीं थे। हम सोचते हम क्यों छोड़ें, हम अकड़ते थे, इसीलिए परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं बरसती थी। प्रभु यीशु यूहन्ना के सामने झुके, उनके लिए स्वर्ग खुल गया। जब हम भी कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, उस समय अपने को छोटा बनाएंगे, झुकेंगे, आपके लिए
स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 में आप पढ़ेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 3 वर्स 20। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। तुम जितने ही अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो, इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। कभी कभी हम लोग सोचते हैं छोटा बनने से हमें नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। आप जितने नम्र होते जाएंगे उतने ज्यादा आप प्रभु के कृपा पात्र बनते जाएंगे। एक महान संत है, संत पुष्पा, संत ट्रीजा, प्रभु यीशु की संत ट्रीजा। वो कहा करती थी कि मैं प्रभु के हाथ में एक छोटी सी बच्ची बने रहना चाहती हूं। मैं प्रभु यीशु के हाथ में एक छोटी बच्ची बनी रहना चाहती हूं। एक विश्वासी को नम्रता धारण करने में कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु स्वयं नम्र थे, इसीलिए प्रभु को ईश्वर ने महान बनाया और वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में महान है। वचन में लिखा हुआ है, नम्रता के द्वारा हम प्रभु के कृपा पात्र बन जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे इस आश्रम से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं और वो एक मित्र के साथ व्यवसाय कर रहे थे और उस व्यवसाय के लिए इस भाई ने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया। लेकिन अंत में जब व्यवसाय आगे बढ़ रहा था, उन दोनों के बीच में खटपट हो गया, झगड़ा हो गया और जिस भाई के घर में व्यवसाय हो रहा था उस भाई ने इनको बाहर कर दिया। और हमारे इस विश्वासी भाई को बहुत दुखी होकर वहां से बाहर निकलना पड़ा। अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ वहां से निकले, कुछ नहीं, खाली हाथ वापस आना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। बड़े दुखी थी। उसके मन में आ रहा था कि मैं इसको मार डालूंगा। वो भाई मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं उसको मार डालूंगा, मरवा डालूंगा। मैंने कहा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करोगे। जवान थे। मैंने कहा स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर के पास बहुत जमीन है, बहुत संपत्ति है। तुम बदला नहीं चुकाओगे, प्रतिकार नहीं करोगे, उसके बदले हार मानो, स्वीकार कर लो, घाटे को स्वीकार कर लो और प्रभु की सेवा में लग जाओ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25, एक्सोडस 23:25। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और तुमसे मैं बीमारियां दूर रखूंगा। गारंटी, प्रतिज्ञा। प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। मैंने उनसे कहा यह वचन देते हुए, आप अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करना, वो आपको आशीर्वाद देगा। प्रभु के लिए काम करने लगे। 1 साल बीत गया। उन्होंने स्वयं अपना धंधा शुरू किया। प्रभु ने उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दिला दी, उनकी बहन को सरकारी नौकरी दिला दी, उनके लिए जमीन का प्रबंध किया, उनके लिए घर का प्रबंध किया, उनके लिए एक नए व्यवसाय का प्रबंध किया। अच्छे से रहते हैं। तो जीवन में जब लोग हमें धोखा देते हैं, हमें पीड़ा देते हैं, तो हमारी नॉर्मल प्रतिक्रिया होती है कि हम उसके साथ कुछ करें, प्रतिकार करें। एक विश्वासी प्रतिकार नहीं करता है, घाटा सहता है और प्रभु पर भरोसा रखता है। यह विश्वास करता है कि जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ कर सकता है। यस, यह दृढ़ भरोसा होना चाहिए। मैं लोगों को बताता हूं बार बार, भरोसा 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 मत छोड़ो। वचन में लिखा हुआ है, कितना सुंदर वचन है, स्तोत्र 125, साम 125, स्तोत्र 125 में लिखा हुआ है, साम 125, वहां लिखा हुआ है, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं
वे सियोन पर्वत के सदृश है जो अटल है और सदा बना रहता है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के सदृश हैं जो अटल है और सदा बना रहता है। अगले वचन में देखिए, यरूशलेम पर्वतों से घिरा हुआ है, प्रभु इसी तरह अपनी प्रजा को घेरे रहता है। प्रभु इसी तरह अपने भक्तों को घेरे रहता है। जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु की कृपा आपको घेरे रहेगी। हो सकता है कि आप अकेलापन महसूस करें, आप सोचेंगे हम हार गए, हम हराए गए, हमें धोखा खाना पड़ा। अक्सर होता है। वर्षों पहले मैं एक आश्रम में था, वहां पर एक स्वामी जी रहते थे, बड़े सीधे साधे थे, काफी उम्र के थे। लोग उनको ठगते थे। हम उनसे बोलते थे लोग आपको ठग रहे हैं, तो मुस्कुराते हुए बोलते थे लोग मुझे नहीं ठग रहे हैं, अपने आप को ठग रहे हैं। एक बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ेंगे जकरिया का ग्रंथ, नबी जकरिया ग्रंथ, उसके अध्याय 2 में लिखा हुआ है। नबी जकरिया का ग्रंथ उसके अध्याय 2 में बहुत सुंदर वचन, वहां पे क्या लिखा हुआ है? विश्व मंडल के प्रभु का कहना है, तुम मेरी आंख की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए तो देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं। एक विश्वासी से, एक धर्मी से प्रभु कहते हैं तुम मेरी आंख की पुतली हो, तुम मेरी आंख की पुतली हो, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए देखो मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूं। आप प्रभु के हैं, प्रभु के भक्त हैं, प्रभु के विश्वासी हैं। जो आप पर हाथ उठाएगा प्रभु उस पर हाथ उठाएगा। आपको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। आपने सुना निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 14 क्या लिखा हुआ है? मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। तुम्हें लड़ना नहीं है, मैं लड़ूंगा। मैंने उस भाई से कहा आप प्रतिकार नहीं लेंगे, आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, उसकी सेवा करेंगे। प्रभु ने इसके लिए प्रबंध किया। मेरे बचपन में मेरे बीच में और मेरे छोटे भाई के बीच में झड़प होता था कभी कभी, और वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट था, इसीलिए अक्सर मुझे हार मानना पड़ता था और मैं अपने में बहुत ज्यादा अपमान महसूस करता था। मैं बड़ा हूं लेकिन मुझे हार मानना पड़ता है। मैं रोता था। मेरी मां मेरे बगल में आके बैठती थी, बोलती थी बेटे जो हार गया है ना प्रभु उनके पक्ष में है, जो हार गया है प्रभु उनके पक्ष में है। जब आप हराए जाते हैं, आपको धोखा दिया जाता है, आपको सताया जाता है, प्रभु आपके पक्ष में है। इब्राहिम ने घाटा सहा, प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। दानियल को शेर के खड्डे में डाला गया, प्रभु ने उसको महिमान्वित किया और सारी जनता उनके ईश्वर की आराधना करने लगी। सुसन्ना के साथ अन्याय हो रहा था लेकिन प्रभु ने उसको महिमान्वित किया लोगों के सामने। आपके साथ भी अन्याय होता होगा, आपको भी घाटा सहना पड़ रहा होगा, सही है, लेकिन विश्वास के साथ। वचन में क्या लिखा हुआ है? पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 20 में लिखा हुआ है। पेतरुस कहते हैं, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 20, पेतरुस कहते हैं सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और आप उसको धैर्य से सहते हैं तो ईश्वर की दृष्टि में यह पुण्य कर्म है। सब कुछ अच्छी तरह करने के बाद भी आपको दुख सहना पड़ता है और उसके धैर्य से सहते हैं तो ईश्वर की दृष्टि में यह पुण्य कर्म है। जीवन में जो दुख आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, विशेष करके जो पीड़ाएं आपके अच्छा करने के बावजूद आ जाती हैं, धन्यवाद दीजिए प्रभु को, स्वीकार कीजिए, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, भरोसे को दृढ़ कीजिए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1, प्रभु ने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 1, प्रभु ने कहा तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे आप स्तोत्र को पढ़ेंगे, स्तोत्र 146 को दोहराएंगे। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ हैं। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु अंधों को दृष्टिदान करता है। प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विशेष करके इन दिनों मैं ये भी जानता हूं, इन वचनों को सुनने वाले आप में से कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां आई हैं। आपका धंधा बंद हो गया है, नौकरी चली गई है, पढ़ाई बीच में रुक गई है, बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत सारे अनिश्चितताएं। क्या करना होगा? प्रभु पर भरोसा रखना। ये नहीं भूलना कि वो प्रभु है जो मरुभूमि में भी जल का प्रबंध कर सकता है, जो मरुभूमि में जल का प्रबंध कर सकता है। मरु प्रदेश में ईश्वर ने अपनी जनता के लिए मन्ना का प्रबंध किया, चट्टान से पानी निकलवाया। उस प्रभु पर भरोसा रखिए। आपका विश्वास और आपका भरोसा दृढ़ बना रहे, हिले ना चट्टान की तरह। वो बटन है, उसको दबाते रहिए, तब तक दबाते रहिए जब तक कि प्रभु की कृपा आपके जीवन में प्रकट ना हो जाए। जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं चारों ओर सब आपसे मिल रही हैं, आपको मिल रही हैं। उन सारी पीड़ाओं के बावजूद अपने प्रभु पर भरोसा रखिए, पूर्ण भरोसा रखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु ने आज आपको बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दी हैं। अपने वचनों के द्वारा आपके मन और हृदय को प्रभु ने स्पर्श किया है। प्रभु ने यह कहा है कि तुम संसार पर भरोसा नहीं रखना, शासकों पर भरोसा नहीं रखना, लोगों पर भरोसा नहीं रखना, तुम अपने प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखना। तुम्हें जीवन में कई प्रकार के घाटा, धोखा, अन्य प्रकार की हानि का अनुभव करना पड़ता होगा। मुझ पर भरोसा रख। आंखें बंद कीजिए। अपने जीवन की परिस्थिति को इस समय प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु से बोलिए, प्रभु जो जो बातें मैंने अभी सुनी वे मेरे जीवन के बारे में है। मैं भी अपने जीवन में कई बार महसूस करता हूं कि मैं हार गया हूं, मैं हराया गया हूं, मैं अपमानित किया गया हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे ऊपर हानि पहुंचाई गई है, मुझे घाटा हो गया है। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। दानिएल ने तुझ पर भरोसा रखा, शेर भी उसके शरीर को खरोच नहीं पाया। सुजन्ना ने तुझ पर भरोसा रखा, लोगों के पत्थर उसको मार डाल नहीं पाए। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, मुझे पछाड़ने वाली क्यों ना हो, मुझे बर्बाद करने वाली क्यों ना हो, मेरा पक्का विश्वास है जब तू मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होने वाला है।